जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भैरवी साधना में संभोग क्या है, क्या यह सही है। भैरवी साधना के नाम पर स्त्रियों के नग्न शरीर को देखना, तरह तरह के तर्क देकर उनके मन से लाज को दूर करना और सेक्स और कामना के लिए शिव और शक्ति का उदाहरण देने वाले तांत्रिकों साधकों का भरमार होना, स्त्रियों का शील हरण कैसे किया जाए, उनके शरीर का सुख भोगन कैसे किया जाए, भैरवी के नाम पे आजकल भैरवियों का स्त्रियों का चीर जो हरण हो रहा है, क्या यह सही है। संभोग द्वारा शक्ति साधना एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। संसार में जुड़ा हुआ साधक या साधिका यह साधना ना ही सीख सकता है और ना ही स्वयं किसी को सिखा सकता है, जब तक वह स्वयं वज्रवोली साधना का साधक ना हो, जब तक वो कम से कम एक महाविद्याओं की साधना ना संपन्न कर चुका हो, चाहे वो साधिका हो या स्त्री जिसे हम कहते हैं, या वो कोई पुरुष भैरव हो। जब दोनों भैरव और भैरवी जो स्त्री बनते हैं, दोनों ही कम से कम एक महाविद्या के सिद्ध साधक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई भी साधना नहीं है जिसमें तुम्हें पुरुष के साथ संभोग करना पड़े। यह सब सूक्ष्म रति और सूक्ष्म साधनाएं होती हैं, ना कि नग्न होकर संभोग करना। और यदि तांत्रोक्त चित्रों के समान मुद्राएं बना भी रहे हैं आप, तो कमल पुष्प के ऊपर बैठकर बनाओ ना। यह सामर्थ्य है आप में, इतना बड़ा पुष्प कहाँ से लाओगे भाई। दूसरी बात यह कि स्त्री रज पुरुष जो का वीर जो है कि पुष्प कहकर उस पे बैठाते हैं, वो अपने वीर को कहते हैं कि यह पुष्प रज है, इस पे बैठो। क्या ऐसा संभव है? क्या उस पर बैठना या पूजा करना मान्य है? शरीर के सभी तत्व प्रकृति की देन हैं, किंतु शास्त्रों के शब्दों में स्वार्थ सिद्ध करना पाप है। जागो भाई, साधनाओं के नाम पर चल रहे इन सेक्स संस्थाओं से बचिए, इन तांत्रिकों से बचिए जो स्त्रियों को तरह तरह के लालच, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, या स्त्रियां जाती हैं जी हमें हमारा पति नहीं प्यार करता है, या हमारे पति से खटपट है, या अपने किसी दुश्मन या शत्रु को परेशान करना है, या अपने प्रेमिका को या प्रेमी को पाना है, इसके नाम पर वो स्त्रियों को भैरवी बना के उनके साथ संभोग करते हैं, उनकी इज्जत और आबरू को लूटते हैं। ऐसे साधकों से बचिए। इसे याद रखिए, भैरवी सब नहीं बन सकती हैं। स्त्रियां भैरवी वही बन सकती हैं या पुरुष भैरव वही बन सकते हैं जो कम से कम एक महाविद्या काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोटरी, मातांगी में से कम एक महाविद्या जिसने सिद्ध की हो, जिसे दीक्षा में शांभवी दीक्षा प्राप्त हो गई हो गुरु से, वही इस साधना को संपन्न कर सकता है। तो मेरी संस्था का यही उद्देश्य है कि इन प्राचीन ब्रह्म विद्याओं का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम आज आपके लिए यही लेके आए थे कि भैरव और भैरवी नामक साधनाओं में जो संभोग की विधि है उससे बचें और अपने आप को उच्च स्तर पर ले जाएं और अच्छे साधक, अच्छे गुरु से संपर्क करके साधना की उच्च श्रेणी को प्राप्त करें। जय माता दी, जय महाकाल।